अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू देसी क्रिप्टो न्यूज़, जहां पे हम क्रिप्टो मार्केट की इन्फॉर्मेशन आप सबसे आसान लफ्ज़ों में शेयर करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सोलाना, कार्डानो और एवैक्स की प्राइस एनालिसिस के बारे में, और इसके साथ साथ कुछ ये भी प्रिडिक्ट करने की कोशिश करेंगे कि आने वाले दिनों में प्राइस किस तरफ डायरेक्शन ले रही है, और ये क्या एक बुलिश साइन है मार्केट के लिए या फिर एक बेरिश साइन है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है, प्लीज़ डू गिव अ लाइक एंड ऑल्सो सब्सक्राइब, ताकि हम इस तरह का कंटेंट रेगुलर बेसिस पे प्रोड्यूस करते रहें। तो हमारे सामने सोलाना का 4 आवर का चार्ट ओपन है, और जैसे कि आप देख सकते हैं कि पिछले वीक हमने यही बात की थी कि सोलाना एज वेल एज कार्डानो एंड एवैक्स, ये तीनों कॉइन्स एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल का पैटर्न फॉर्म कर रहे थे। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसने ऊपर वाली जो लाइन है, रेजिस्टेंस जो लाइन बन रही थी इस सिमेट्रिकल ट्रायंगल की, उसको इसने जब ब्रेकआउट किया, तो ब्रेकआउट बहुत ही एक मोमेंटम के साथ इसने किया है, और इसने डायरेक्टली हमारा जो नेक्स्ट टारगेट था और नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस है 136 के करीब, $136 के करीब, जो ये नेक्स्ट हमारा इम्पॉर्टेंट टारगेट था, उस पे जाके इसने रेजिस्टेंस लिया है। और अब ये वापस कंसोलिडेट करके साइडवेज होके और करेक्शन कर रही है, एक मिनी करेक्शन आप समझ लें। जो हमारा लोअर टारगेट था, उसकी अपर लिमिट जो थी 126 के करीब, वहाँ आके इसने करेक्शन ली है, और अभी ये हवर कर रहा है, अभी सेटल हो रही है प्राइस। और यहाँ पे आके, जैसे मैं जूम इन करके आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पे प्राइस आके सेटल हो रही है और सपोर्ट हासिल करने की कोशिश कर रही है। तो अगर हम देखना चाहें कि आने वाले दिनों में हमारा अपर टारगेट क्या हो सकता है, अगर देखें बिटकॉइन जिस तरह मोमेंटम लेके पंप होता रहा, तो ये हल्का हल्का पंप इन सारे ऑल्ट कॉइन्स को भी डेफिनेटली मिलेगा। क्रिप्टो मार्केट में यही होता है कि जब बिटकॉइन पंप लेता है, तो उसके शॉर्टली बाद जो है, उस बिटकॉइन से जो पैसा निकालते हैं लोग, प्रॉफिट टेकिंग होती है, वो प्रॉफिट टेकिंग डायरेक्टली ऑल्ट कॉइन्स में जाती है। इस तरह मनी एक फ्लो होता है क्रिप्टो मार्केट में, फ्रॉम बिटकॉइन टू ऑल्ट कॉइन्स एंड इनटू इथेरियम। तो अब आने वाले दिनों में अगर बिटकॉइन पंप करता है मज़ीद, तो हम डेफिनेटली ये देखेंगे कि आने वाले दिनों में ये प्राइस ऊपर भी जा सकती है, अराउंड 147 को भी ये टच कर सकती है। लेकिन जो फर्स्ट हमारा अपर टारगेट होगा वो 137 होगा, जो कि इसका रीटेस्ट होगा इस पॉइंट का जहाँ पे हम पिछले दिनों आए थे, और उस पॉइंट के बाद ये ऊपर जाके 147 भी टच कर सकती है। लेकिन अगर हम नीचे के टारगेट की बात करें, तो सोलाना का जो एक बेरिश टारगेट होगा इस कमिंग वीक के लिए, वो मेरे ख्याल से सबसे पहले तो अगर ऊपर फ़ौरन चले जाते हैं 136 पे या 137 पे, तो ये नीचे आके 126 को टच करेगा। लेकिन अगर ये 126 से ही ये नीचे गिरने की कोशिश करता है, तो हम 113 को वापस टच कर सकते हैं, और यहाँ तक हम डेफिनेटली आने वाले वीक्स में या डेज़ में जा सकते हैं। और बात करते हैं कार्डानो के 4 आवर चार्ट पे, तो इसमें भी यही हो रहा था कि एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल फॉर्म हो रहा था, और सिमेट्रिकल ट्रायंगल को जैसे ही इसने ब्रेकआउट किया है, इसने हमारा फर्स्ट रेजिस्टेंस को क्रॉस किया, सेकंड रेजिस्टेंस पे आके ये प्राइस सेटल की है, जो कि अराउंड 0.75 के करीब थी ये प्राइस। अब 0.75 के करीब आके फिर इसने एक रिजेक्शन लिया है। रिजेक्शन के बाद ये देख रहे हैं आप, बड़ी इतनी विक फॉर्म हुई है, मतलब कि जब ये 0.69 पे पहुंचा है, तो बहुत सारे बाय ऑर्डर्स फिल हुए हैं, बहुत सारे बाय ऑर्डर्स फिल होके ये प्राइस फ़ौरन ऊपर गई है, और फ़ौरन ऊपर होके ये अभी समवेयर इन द मिडल सेटल कर रही है। तो ये हमारे दो इम्पॉर्टेंट जो लिमिट्स हैं, 0.69 और 0.75, इनको आप देखिएगा। और अगर हम यहाँ से, इस पॉइंट से हम ऊपर की तरफ बात करते हैं कि ऊपर का टारगेट क्या हो सकता है, तो डेफिनेटली फर्स्ट टारगेट इज़ 0.75, एंड अगर ये मज़ीद मार्केट पंप करती है ओवरऑल, तो आवर नेक्स्ट टारगेट वुड बी 0.8। और अगर हम नीचे के टारगेट की बात करते हैं, अगर एक बेरिश टारगेट की बात करते हैं,
तो हमारा टारगेट जो बेरिश हो सकता है पहला वो 0.69 है, लेकिन 69 से अगर नीचे आती है तो ये हमारा इम्पॉर्टेंट जो टारगेट होगा वो सेकंड टारगेट हमारा 0.64 के करीब होगा, 0.643 के करीब। और अगर हम एवैक्स की बात करें, एवलांच कॉइन की बात करें, तो इसने भी सिमिलर पैटर्न किया है जिस तरह सोलाना और एडा ने किया है। सिमेट्रिकल ट्रायंगल फॉर्म हो रहा था, सिमेट्रिकल ट्रायंगल को ब्रेकआउट करके पहला जो हमारा रेजिस्टेंस लेवल था जो हमने पहले से मार्क किया हुआ था वो अराउंड 44 के लेवल का था। 44 पे आके ये रुक गया है, फ़िलहाल यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है और इसको हैवी किस्म की रिजेक्शन हो रही है यहाँ पे। ठीक है, तो आने वाले दिनों में अगर हम देखें कि हमारा अपर टारगेट क्या हो सकता है, पहले तो इसको ये 44 लेवल को, $44 के लेवल को इसको सपोर्ट में करना पड़ेगा। मतलब कि यहाँ से ऊपर आके इसको एज अ सपोर्ट करना पड़ेगा और उसके बाद हम देख सकते हैं कि अगर इसने सपोर्ट हासिल कर ली है तो नेक्स्ट टारगेट वुड बी $54 अप्रॉक्सीमेटली, जो कि हमारा नेक्स्ट ऊपर का टारगेट हो सकता है इन द कमिंग डेज। अगर हम एक बेरिश टारगेट की बात करें फॉर एवैक्स, तो आने वाले दिनों में अगर ये प्राइस 44 पे आके वापस रिजेक्शन होता है इस प्राइस को, देन वी कैन डेफिनेटली सी द प्राइस कमिंग डाउन टू $31। ठीक है, $31 ये डेफिनेटली आ सकती है। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमारा जो बुल मार्केट सपोर्ट बैंड है वो भी इस लेवल पे लाई करता है, $31 के लेवल पे। तो ये था हमारा एक क्विक अपडेट ऑन सम इम्पोर्टेंट ऑल्ट कॉइन्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो डेफिनेटली इसको लाइक और शेयर करें ताकि दूसरे लोगों तक भी ये कंटेंट पहुंच सके और हमारी मेहनत जो है वो किसी के काम आ सके। तो इजाज़त दीजिए, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।